हेलो एवरीवन, आज के इस बेहतरीन स्टडी सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका एआई टीचर आज आपके लिए भूगोल का एक ऐसा टॉपिक डिकोड करने वाला हूं जो हर एग्जाम के लिए ना एकदम सुपर इम्पॉर्टेंट है। और वो है भारत के ऐतिहासिक शहर और वो किन नदियों के किनारे बसे हैं। देखिए, हमारा आज का गोल रट्टा मारना बिल्कुल नहीं है। हम इसे इतने स्मार्ट तरीके से समझेंगे कि ये सारे नाम आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो आज के हमारे इस सेशन का एजेंडा 6 सिंपल पार्ट्स में है। पहला, हम जीवन रेखा का मतलब समझेंगे। फिर यमुना और गंगा के विशाल शहरों को देखेंगे। उसके बाद संगम और पवित्र जल, फिर पश्चिमी और मध्य नदियां, और आखिर में पूर्वी और दक्षिणी जीवन रेखाओं पर बात करेंगे। और हाँ, सेशन के एंड में एक रैपिड एग्जाम समरी भी होगी। नदियों और शहरों को इस तरह ग्रुप्स में बात कर पढ़ने से ना इन्हें याद रखना चुटकियों का काम हो जाता है। चलिए तो सीधे अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जीवन रेखा का मतलब। अब सोचने वाली बात यह है कि दुनिया के जितने भी महान और पुराने शहर हैं, वो आखिर हमेशा पानी के ही पास क्यों बसाए गए? कभी सोचा है? देखिए, जब हम किसी नदी को जीवन रेखा या लाइफ लाइन कहते हैं ना, तो उसका एकदम सिंपल सा मतलब होता है। आज हमारे पास सामान ले जाने के लिए बड़े बड़े हाईवे हैं और पीने के पानी के लिए वाटर सप्लाई है, राइट? लेकिन प्राचीन समय में ये नदियां ही उनके प्राकृतिक राजमार्ग यानी नेचुरल हाईवे हुआ करती थीं, और पीने के पानी का सबसे बड़ा सोर्स भी यही थी। सच कहें तो इनके बिना ना व्यापार हो सकता था, न खेती, और ना ही जिंदगी चल सकती थी। इन ऐतिहासिक शहरों का पूरा वजूद ही इन नदियों पर टिका था। अब हम आते हैं सेक्शन 2 पर, यमुना और गंगा के विशाल शहर। यहाँ से हम उत्तर भारत की सबसे प्रमुख नदियों की बात करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम वाले कुछ बहुत ही हेवी हिटिंग फैक्ट्स आने वाले हैं, तो पूरा फोकस यहीं रखिएगा। और ये लीजिए आज की पहली एग्जाम टिप। यमुना नदी के किनारे बसे मुख्य शहरों को याद रखने के लिए एक बहुत ही कमाल की मेमोरी ट्रिक है। बस एक छोटा सा वर्ड याद रखना है, मैड, यानी मैड। एम से मथुरा, ए से आगरा और डी से दिल्ली। हो गया ना आसान? ये तीनों ही ऐतिहासिक शहर यमुना नदी के किनारे बसे हैं। एग्जाम में बस ये मैड याद रखिए और अपना 1 नंबर पक्का समझिए। चलिए, अब यमुना की बड़ी बहन यानी गंगा नदी की तरफ चलते हैं। मेरा सजेशन है कि इस लिस्ट का ना एक मेंटल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गंगा नदी के किनारे बसे जो सबसे प्रमुख शहर हैं वो हैं वाराणसी, पटना, कानपुर और हरिद्वार। ये चारों शहर ऐतिहासिक, धार्मिक और आर्थिक हर नजरिए से भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अब यहाँ एक बहुत ही खास पॉइंट है जिस पर हमें रुकना होगा। गंगा के किनारे बसे इन सभी शहरों में से कानपुर सबसे बड़ा शहर है। इसे अपने नोट्स में बिल्कुल हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि ये सवाल एग्जाम्स का ऑल टाइम फेवरेट है। कानपुर जैसा विशाल इंडस्ट्रियल शहर, उसकी पूरी धड़कन ही ये गंगा नदी है। और अब इस फैक्ट पर तो सीधे डबल स्टार लगा लीजिए। अयोध्या शहर और सरयू नदी का ये जो कनेक्शन है, इसे हमारे स्टडी मटेरियल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क किया गया है। अयोध्या की पूरी पहचान ही सरयू नदी से जुड़ी है, और इसके ऐतिहासिक और हालिया महत्व को देखते हुए ये सवाल किसी भी पेपर में छप सकता है, तो इसे तो बिल्कुल किसी भी हाल में नहीं भूलना है। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, संगम और पवित्र जल। अब हम उन खास जगहों पर फोकस करेंगे जहां ये बड़ी नदियां आपस में आकर मिलती हैं। यहाँ एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेकिन बहुत ही सुंदर शब्द है, त्रिवेणी संगम। अगर इस शब्द को हम थोड़ा तोड़कर समझें तो त्रि का मतलब होता है 3, वेणी का मतलब है जलधारा, और संगम यानी मिलन। तो ये वो पवित्र भौगोलिक स्थान है जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियां एक साथ आकर मिलती हैं। और ये अद्भुत जगह है कहाँ? बिल्कुल सही, प्रयागराज में। इसे अच्छे से याद रखिएगा। अब इस जोड़े को देखिए। हमने यहाँ 2 बिल्कुल अलग अलग ऐतिहासिक शहरों को एक साथ रखा है ताकि याद करने में आसानी रहे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसी है, और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का बहुत ही प्रसिद्ध और धार्मिक शहर उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर है। इन दोनों जोड़ों को बस एक साथ दिमाग में बिठा लेना है, लखनऊ गोमती और उज्जैन शिप्रा। काफी आसान है ना? ठीक है, तो अब हम नक्शे में थोड़ा नीचे चलते हैं, सेक्शन 4 की तरफ, पश्चिमी और मध्य नदियां। यहाँ के मैदानों और पश्चिमी तट का भूगोल भी अपने आप में बहुत दिलचस्प है। पश्चिमी भारत के इन 2 बड़े व्यापारिक हब्स को आमने सामने रखकर देखते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना बचे।
अहमदाबाद बसा है साबरमती नदी के किनारे, वही नदी जिसके नाम पर मशहूर साबरमती आश्रम है। जबकि दूसरी तरफ हीरो के व्यापार के लिए दुनिया भर में मशहूर सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे है। दोनों ही गुजरात में हैं, लेकिन उनकी जो जीवन रेखाएं हैं वो बिल्कुल अलग-अलग है। अब मध्य भारत की बात करते हैं। मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर, जो कि महान नर्मदा नदी के तट पर बसा है। नर्मदा नदी अपने शानदार धुआंधार वाटरफॉल के लिए भी जानी जाती है। और वहीं राजस्थान का सबसे बड़ा एजुकेशन हब कोटा, वो चंबल नदी के किनारे बसा है। एक तरफ शिक्षा और दूसरी तरफ चंबल का पानी, यही कोटा की असली पहचान है। अच्छा, इससे पहले कि हम और दक्षिण की तरफ जाएं, एक पल के लिए एकदम सुदूर उत्तर की सैर कर लेते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा बेहद खूबसूरत शहर श्रीनगर। और इसकी लाइफलाइन क्या है? वो है झेलम नदी। श्रीनगर और झेलम ना मानो एक दूसरे के पर्याय हैं। इसे भी फटाफट अपने नोट्स में दर्ज कर लीजिए। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें सेक्शन पर, पूर्वी और दक्षिणी जीवन रेखाएं। ये हमारा आखिरी भौगोलिक समूह है, जहां हम भारत के पूर्वी दिग्गजों और दक्षिणी प्रायद्वीप की बड़ी नदियों को कवर करेंगे। पूर्व की इन दोनों नदियों का जो स्केल है, जो विशालता है ना, वो सच में अकल्पनीय है। कोलकाता शहर हुगली नदी के किनारे बसा है और इसी पर वो विश्व प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज भी बना हुआ है। और अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो वहां का मुख्य शहर गुवाहाटी विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। ये नदियां सिर्फ पानी का सोर्स नहीं है, ये लिटरली इन पूरे क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था का इंजन है। अब जरा दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदियों के इस पैटर्न पर गौर कीजिए। नासिक को गोदावरी नदी का आशीर्वाद मिला है। हैदराबाद ऐतिहासिक रूप से मूसी नदी के किनारे बसा है। विजयवाड़ा के ठीक पास से विशाल कृष्णा नदी बहती है। और अगर हम दक्षिण में और गहराई में जाएं तो तिरुचिरापल्ली शहर कावेरी नदी के किनारे स्थित है। इन चारों शहरों और इनकी नदियों को ना बिल्कुल इसी सीक्वेंस में याद करने की कोशिश कीजिए, बहुत काम आएगा। देखिए, भूगोल को समझने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट, यानी चीजों की तुलना करना। अब सोचिए, भारत के एकदम उत्तरी छोर पे श्रीनगर है, जिसकी बर्फीली लाइफलाइन झेलम नदी है। और वहीं नीचे दक्षिण में एक बिल्कुल ही अलग जलवायु वाला शहर है हैदराबाद, जिसकी जीवन रेखा है मूसी नदी। नदियां कैसे अलग अलग तरह की सभ्यताओं और कल्चर को आकार देती हैं, ये उसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ हम आ गए हैं अपने छठे और आखिरी सेक्शन पर, रैपिड एग्जाम समरी। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसका एक क्विक टेस्ट करने का टाइम आ गया है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन कितने ध्यान से सुन रहा था। तो ये रहा एक मॉक एग्जाम प्रश्न आपके सामने। कौन सा ऐतिहासिक शहर गोमती नदी के तट पर सुरक्षित रूप से बसा है? थोड़ा सा समय लीजिए और मन में इसका उत्तर सोचने की कोशिश कीजिए। और इसका सही उत्तर है लखनऊ। अगर दिमाग में यही जवाब आया था तो क्या बात है, बहुत शानदार, आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। और पता है, इस तरह के एक्टिव पार्टिसिपेशन से ही आपको असल एग्जाम में सबसे ज्यादा मदद मिलने वाली है। चलिए, रिवीजन के लिए ये रहा हमारे आज के पूरे सेशन का अल्टीमेट क्विक रेफरेंस टेबल। यमुना के लिए हमारी सुपर ट्रिक क्या थी? MAD। गंगा के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। सरयू नदी आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? अयोध्या, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। और प्रयागराज का मतलब ही है त्रिवेणी संगम। एग्जाम से ठीक पहले बस इन 4 पॉइंट्स को देख लीजिएगा और आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इन नदियों और शहरों को समझना ना कोई रटने वाला काम नहीं है। असल में ये हमारे अतीत को हमारे आज से जोड़ने की एक बहुत ही अहम कड़ी है। अब जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। इतने सारे ऐतिहासिक नदी शहरों में से किस शहर के पास इतिहास के सबसे दिलचस्प और अनसुने रहस्य छुपे होंगे? जरा सोचिएगा इस पर। आज के इस एक्सप्लेनर सेशन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहिए और भूगोल को रटने की बजाय इसी तरह लॉजिक के साथ समझते रहिए।